हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जाना है स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और हमने जाना है एक डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और स्टॉक मार्केट का कुछ बेसिक टर्म्स। किसी स्टॉक को बाई या सेल करने से पहले दो चीज़ देखे जाते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं किसी स्टॉक को इंट्राडे में बाई और सेल करने के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं जब किसी स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चूज़ करते हैं, तो उसका फंडामेंटल हम एनालिसिस करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं जब हम किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब हम टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए हम बाई और सेल करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस आने वाले 5 साल 10 साल में कहाँ तक जाएगा। तो इस एनालिसिस को हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों मिला के हम एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे कि कंपनी 3 इयर्स और 4 इयर्स में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम स्टडी करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो हम थोड़ा सेपरेट रखेंगे। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो सब टॉपिक एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे तो 3 से 4 घंटा का एक वीडियो बन जाएगा, जो देखने में भी बहुत दिक्कत आएगा। तो इसलिए मैं इस टेक्निकल एनालिसिस को कुछ सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। तो इसलिए आज हम 2 ही टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड का मतलब बाजार किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में जा सकता है, इसे हम ट्रेंड कहते हैं। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड। नंबर 1 है अप ट्रेंड। सेकंड है TRER, डाउन ट्रेंड। नंबर 3 पे है साइडवेज। तो पहले हम समझते हैं अप ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड मतलब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लेवल से जब पहले एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, फिर एक लो, इस तरह की हाई लो फॉर्मेशन करके जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में ये जिस लेवल से मार्केट स्टार्ट हुआ है, इस लेवल को हम डिमांड भी बोलते हैं और इसे सपोर्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से डिमांड का वॉल्यूम ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू सप्लाई। तो इसमें इधर इस लेवल में डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बाइंग प्रेशर आया है, इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अभी समझते हैं अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता कैसा है। देखिए, मार्केट एकदम से स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस तरह की एक हाई लो ऐसा एक चार्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। ये जो हाई लो बना है, उसे हम कहते हैं ये एक हाई है, ये एक लो है। उसके बाद इस जगह को हम कहते हैं हायर हाई,
इसे हम कहते हैं हायर लो। सेम हायर हाई हायर लो। अभी बात यह है कि इस जगह को हम हायर हाई क्यों कहते हैं। देखिए ये एक हाई है, हाई पॉइंट है, फिर एक नया जो हाई बनाया वो पिछला हाई को ब्रेक किया है, तो एक नया हाई बना, इसलिए एक हायर हाई है। और ये हायर लो क्यों है, क्योंकि इसके पहले एक लो बनाया था मार्केट ने, इस लो ने ये पिछला लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए एक हायर लो है। सेम चीज ऊपर की तरफ है, इस हाई को, पहला वाला हाई को ब्रेक किया इसलिए हायर हाई, ये पिछला वाला लो को ब्रेक नहीं किया इसलिए हायर लो। तो मार्केट का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है, हायर हाई एंड हायर लो। देखिए मैंने एक चार्ट ओपन किया है, ये एक अप ट्रेंड का चार्ट है, ठीक है। तो इस अप ट्रेंड कैसे बनाए, मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर हाई, फिर एक लो, फिर एक नया हाई, फिर लो, फिर एक हाई बनाया। इस तरह के हायर हाई एंड हायर लो बना के मार्केट ऊपर गया, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। ये एच अप ट्रेंड का एग्जांपल है। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी है। डाउन ट्रेंड में चार्ट कैसा बनता है, मार्केट एकदम से नीचे नहीं आता है, मार्केट को नीचे आने के लिए पहले एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, इस तरह का चार्ट का फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड में। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम कहते हैं लोअर लो। इस जगह को हम कहते हैं लोअर हाई। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो एक लोअर लो और लोअर हाई बना के मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, और अप ट्रेंड में जाने के लिए हायर हाई एंड हायर लो बना के अप ट्रेंड में जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। तो देखिए चार्ट किस तरह बने हैं, पहले मार्केट एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई, फिर लो, इस तरह के लोअर लो और लोअर हाई बना के मार्केट नीचे चला गया, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और नंबर 3 है साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या है, मार्केट जब किसी रेंज के अंदर ऊपर जा रहेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब मार्केट किसी रेंज के अंदर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो इसे हम साइडवेज जोन कहते हैं। ये जो जोन है इसे हम कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड जोन है। इस साइड जोन में क्या होता है, इधर डिमांड होता है, और इधर सप्लाई होता है। जब डिमांड एंड सप्लाई का वॉल्यूम सेम होता है तो मार्केट एक जगह में एक रेंज के अंदर घूमता रहता है। जब डिमांड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट ब्रेकआउट देगा, जब सप्लाई का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट ब्रेकडाउन देगा। तो ये एक साइडवेज ट्रेंड का एग्जाम्पल है। देखिए किस तरह की मार्केट एक जोन के अंदर घूम रहा है, तो इसे हम साइडवेज जोन कहते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट पैटर्न।
नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या है। तो चार्ट पैटर्न के अंदर हमारे पहला आता है डबल टॉप। डबल टॉप, तो इसे हम डबल टॉप कहते हैं। अब यहाँ पर देख देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट का एग्जांपल लिया है। तो ऊपर की तरफ एक डबल टॉप बना है, इसे हम डबल टॉप भी बोलते हैं, और इसे एम पैटर्न भी बोले जाते हैं। उसके बाद ये जो चार्ट बना है डबल टॉप और एम पैटर्न, ये किसी रेजिस्टेंस में बनना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट बन गया, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जब भी किसी रेजिस्टेंस में डबल टॉप बना रहे तो ये हम एक बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल में इस तरह की डबल टॉप बनाता है, तो यहाँ से हम एक बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसे हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। देखिए, ये किसी एक एम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो जब भी एम का स्ट्रक्चर नीचे से ब्रेक होता है तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है डबल बॉटम। तो इस चार्ट का पैटर्न को हम बोलते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो ये चार्ट पैटर्न हम बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोले जाते हैं। तो ये हम बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, ये चार्ट कुछ इस तरह की बनाए, एक डब्ल्यू की तरह बनाए, जिसे हम बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जब भी इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का एंट्री लेते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इसका मतलब देखिए, चार्ट का एक फॉर्मेशन हुआ है। ये एक हेड है, सॉरी, ये एक हेड है। सोचिए, ये एक पर्सन है, इस पर्सन का ये एक हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर, और ये राइट शोल्डर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब किसी रेजिस्टेंस लेवल में बनता है, किसी रेजिस्टेंस लेवल में ये जब चार्ट पैटर्न बनता है, तो यहाँ से हम एक बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इसे हम रेजिस्टेंस लेवल में अगर इस प्रकार की चार्ट हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम एक बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, इसे कहते हैं कापेन हैंडल। इसको कापेन हैंडल क्यों कहते हैं? देखिए, ये चार्ट का फॉर्मेशन किस तरह की हुआ है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया। मार्केट जिस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट आया है, उसी रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट फिर से एक नया लो बनाया। ठीक है, तो ये एक कप का बॉडी हो गया, एक कप का हैंडल हो गया, तो इसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल। इस कप एंड हैंडल किसी सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। तो किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अंदर अगर इस तरह की कप एंड होल्डर फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से हम एक बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एक बाई साइड का एंट्री लेते हैं।
की है। तो इस चार्ट को हम कहते हैं कप एंड हैंडल। नेक्स्ट है हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न हमको देखने को मिलेगा मार्केट अप ट्रेंड में। जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा तो अप ट्रेंड में जाके कुछ इस तरह की एक चार्ट फॉर्मेशन होगा। ये एक फ्लैग है, ये फ्लैग जैसा देखने को मिलेगा। तो ये इसे हम कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो जब इस फ्लैग का ऊपर की साइड का ब्रेकआउट होगा तो इस ब्रेकआउट में हम एक बाइंग साइड का एंट्री लेते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। और बियरिश में उसका ऑपोजिट होगा। बियरिश में मार्केट का ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा, आने के बाद एक फ्लैग की तरह एक चार्ट का फॉर्मेशन होगा, एक फ्लैग डायग्राम बनेगा। जब इस फ्लैग का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा तब यहाँ से हम एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट को हम कहते हैं सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसका चार्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है? मार्केट एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा। ये जो लो बनाएगा वो पिछला लो को ब्रेक नहीं करेगा। फिर एक नया हाई बनाएगा, वो हाई प्रीवियस जो हाई है इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा। तो उसका ट्रेंड ऊपर से इस तरह की नीचे की तरफ आएगा और नीचे से इस तरह के ऊपर से की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न। इस चार्ट पैटर्न यूज करते हैं हम बुलिश ट्रेंड, इसे हम बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड में यूज करते हैं। बुलिश ट्रेंड में कब यूज करते हैं? जब चार्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब हम यहाँ एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये चार्ट नीचे की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो इस चार्ट को हम कहते हैं बुलिश और बेयरिश सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न जो मार्केट में ज़्यादातर टाइम देखने को मिलता है और ये हम भी यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड लेते समय। तो ये चार्ट पैटर्न आप भी देख लेना और अच्छी तरह से उसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं चार्ट में जाके। वो हम आने वाले वीडियो में भी बोलेंगे कि किस तरह की चार्ट को बैक टेस्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।